ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानचक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शम्बरं वन्देऽहं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा श्री कृष्ण। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिकांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम नमो विष्णुपाद कृष्ण विष्णुपाय भूतले श्रीनिधे वेदांत नमस्ते सरस्वती देवी गुरु निर्विशेष नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति हरि नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भक्तसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो ते वासुदेवाय ॐ भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक का संज्ञा है 17। यथा यथा विक्रियते यथा विक्रियते गुणतो विकरोति वा गुणातो विकरोति वा तथा तथोपद्रष्टात्मा तथा तथोपद्रष्टात्मा तद्वित्तिर्नुकार्यते। तद्विधिर्कार्यते। पहले यह बताया जा चुका है कि रानी मनुष्य की बुद्धि है। सोते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है। पर राजा पुरंजन की रानी को यहाँ पर साक्षात बुद्धि कहा गया है। बुद्धि स्वप्न तथा जागृत दोनों ही अवस्थाओं में क्रियाशील रहती है, किंतु यह प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित हो जाती है। बुद्धि के दूषित होने से जीव भी दूषित हो जाता है। बद्ध अवस्था में जीव अपनी दूषित बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है। यद्यपि वह मात्र दर्शक बना रहता है, फिर भी दूषित बुद्धि द्वारा बाध्य होकर वह कार्य करता है, किंतु वह रहता है अप्रत्यक्ष कर्ता के रूप में। बुद्धि प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित हो जाती है। बुद्धि दूषित होने से जीव भी दूषित हो जाता है। तो इसलिए बुद्धि जो है कैसे शार्प होगा? शास्त्र शास्त्र अध्ययन से, है ना। और बेसिकली क्या है कि जो है जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से कई बार जो है जानते हुए भी क्या हो जाता है, रजोगुण क्या कर देता है, बुद्धि को भी ढक देता है। यस। रजोगुण। तो चीजों को हम जब पालन करने लगते हैं, है ना, नहीं तो नहीं तो देखा जाए तो मतलब सब जानते हुए भी लोग जो है गलत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि रजोगुण जो है ना हैवी हो जाता है, बुद्धि को ढक देती है रजोगुण।
काम ऐसा क्रोधो ऐसा रजोगुण संभव है। तो इसलिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम सतोगुण में रहेंगे कम से कम, ऐसे रजोगुणी वाला काम नहीं करें, है ना। और रजोगुण जो है वैसे कहा जाता है कि रजोगुण का उत्पन्न होता है स्त्री संघ से, मतलब ऑपोजिट सेक्स के संघ से क्या होता है, रजोगुण, रजोगुण उत्पन्न होता है ना। फिर वो बुद्धि ढक जाती है। देहोरथस्त्विन्द्रियाश्च देहोरथस्त्विन्द्रियाश्च संवत्सरयो गतिः संवत्सरगतिः द्विकर्म चक्रस्त्रिगुण द्विकर्म चक्र ध्वजः पञ्चाशु बन्धुर ध्वजः पञ्चासु बन्धुरः मनोरश्मिर्बुद्धिसुतो मनुरस्मे बुद्धिसूतो हृन्नीरो द्वन्द्वकुबरः कुबरः पञ्चेन्द्रियार्थप्रक्षेपः पञ्चेन्द्रियाणि सप्तधातुवरूथकः सप्तधातुः आकृतिविक्रमो बाह्यो आकुते विक्रमायो मृगतृष्णां प्रधावति कृष्ण ब्रह्मवे एकादशेन्द्रियचमु एकादशेन्द्रियः पञ्चसूना विनोदकृत्। पञ्चसूना विनुदते। रोहित को। नारद मुनि ने आगे कहा, जिसे मैंने रथ कहा था वह वास्तव में शरीर है। इंद्रियां ही वे घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं। जयो जयो वर्षानुसार वर्षानु वर्ष। वर्षानुवर्ष समय बीतता जाता है। ये घोड़े बिना किसी अवरोध के दौड़ते हैं, किंतु वास्तव में वे कोई प्रगति नहीं कर पाते। पाप तथा पुण्य इस रथ के दो पहिए हैं। प्रकृति के तीनों गुणों इस रथ की ध्वजाएं हैं। पांच पांच प्रकार के प्राण जीव के बंधन बनते हैं और मन को रस्सी रज्जु माना जाता है। बुद्धि इस रथ का सारथी है। हृदय रथ में बैठने का स्थान है और हर्ष तथा पीड़ा जैसे द्वंद्व जुए हैं। सतो सातों तत्व धातुएं इस रथ के ओहार आवरण है। पांचों कर्म इंद्रियां उसकी पांच प्रकार की बाह्य गतियां हैं और ग्यारह ग्यारह इंद्रियां सैनिक हैं। इंद्रियों सुख में मग्न रहने के कारण रथ पर आसीन जीव झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इतराता है और जन्म जन्मांतर तक इंद्रियां सुख के पीछे दौड़ता रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में इंद्रियां सुख में जीव की लिप्तता का लिप्तता का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। संवत्सर। संवत्सर शब्द महत्वपूर्ण है। जीव दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह, पाक प्रति पाक, माह प्रति माह, वर्ष प्रति वर्ष रथ की प्रगति में उलझता जाता है। यह रथ दो पहियों पर टिका है, जो पाप कर्म तथा पुण्य कर्म है। जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्मों के अनुसार विशिष्ट तरह का शरीर पाकर विशेष स्थिति प्राप्त करता है, किंतु विभिन्न शरीरों में उसके देहांतर को प्रगति नहीं माना जा सकता। वास्तविक प्रगति की व्याख्या भगवत गीता में की गई है। तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति। जब दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना होता तभी मनुष्य वास्तविक प्रगति करता है, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.138 में कहा गया है। एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष योनिते करिए भ्रमण। जीव संपूर्ण ब्रह्मांड भर में घूमता है और विभिन्न लोकों में विभिन्न
विविध योनियों में जन्म लेता रहता है। इस प्रकार वह ऊपर नीचे घूमता है, किंतु यह वास्तविक प्रगति नहीं है। वास्तविक प्रगति तो इस भौतिक जगत से पूरी तरह से छूटना है, जैसा कि भगवत गीता 8.16 में कथित है। आब्रह्मा भुवनालोका पूर्णनवतीर्णो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पूर्व जन्म न विद्यते। इस भौतिक संसार में सबसे ऊंचे लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक सभी दुख के स्थान है, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती रहती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका फिर से जन्म नहीं होता। यदि कोई ब्रह्म लोक को, जो ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, पा जाता है, तो उसे पुनः अधलोकों में उतरना पड़ता है। इस प्रकार वह प्रकृति के तीनों गुणों से वशीभूत होकर निरंतर ऊपर नीचे घूमता रहता है। किंतु मोहग्रस्त होने से वह सोचता है कि प्रगति हो रही है। वह उस वायुयान के समान है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर निकलने के अक्षम होने के कारण लगातार पृथ्वी के चक्कर काट रहा होता है। वास्तव में वायुयान कोई प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बांधा हुआ होता है। जिस प्रकार राजा रथ पर आरूढ़ होता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में आसीन होता है। उसके बैठने का स्थान हृदय है, जहाँ वह जीवन संघर्ष में जुटा रहना है। और यह संघर्ष बिना किसी प्रगति के अनवरत चलता रहता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने शब्दों में कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड। निषेर भांड अमृत बलिया ये बा खाए, नाना योनि सदा फिर कादर्य भक्षण करे, तार जन्म अधम अध पाते अध आए। पाते आए। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के प्रभाव में आकर जीव अत्यधिक संघर्ष करता है, और एक के बाद एक विविध योनियों में वह विभिन्न शरीर प्राप्त करता रहता है। वह सभी प्रकार के गृहित भोजन करता है और अपने सुख भोग कार्यों द्वारा धिक्कारा जाता है। यदि कोई सचमुच जीवन की प्रगति करना चाहता है तो उसे कर्मकांड तथा ज्ञान कांड की विधियों को त्याग देना चाहिए। कृष्ण चेतना में स्थिर होने पर मनुष्य तथा मृत्यु जन्म 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 तथा मृत्यु के बंधन तथा व्यर्थ जीवन संघर्ष से मुक्त मुक्त हो जाता है। मुक्त हो मुक्त हो जाता सकता है, हाँ। है। यहाँ पर मृग तृष्णा प्रधावित पद प्रभावती। अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव इंद्रियां सुख की प्यास से प्रभावित होता है। वह इस मृग के तुल्य है, जो मरुस्थल में पानी की खोज के लिए निकलता है। मरुस्थल में पशु द्वारा पानी की खोज व्यर्थ व्यर्थ हो जाती है। सचमुच में वहाँ पानी तो रहता नहीं है। यहाँ पशु उसे ढूंढने के प्रयास में अपने प्राणों की बलि चढ़ा देता है। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचकर भावी सुख की योजना बनाता है कि यदि वह किसी तरह अमुक स्थान तक पहुंच सके तो सुखी हो सकता है। किंतु जब वह वास्तविक रूप से उस स्थान पर पहुंचता है तो देखता है कि वह कोई सुख नहीं है। तब वह और आगे किसी दूसरे स्थान तक पहुंचना चाहता है। यही मृग तृष्णा है, और इस भौतिक जगत का इंद्रिय सुख इसकी आधार भूमि है। हम्म। ठीक है। संवत्सर चंड वेग चंड वेगा कालो येनोपलक्षितः कालो चितरा तस्याः निह गंधर्वा श्यामानि गंधर्वा गंधर्वत्रयः स्मृतः स्मृतः त्यायुः परिक्रान्त्या अरन्तायुपरिकत्य षष्ट्युत्तरशतत्रयम्। त्रसाष्ट्रय अजी तो तेज पढ़ो। जिसे पहले चंड वेगा था, शक्तिशाली काल कहा गया था। वह दिन तथा रात से बना, जिसके नाम गंधर्व और गंधर्वी है। शरीर की आयु दिन तथा रात के बीतने से क्रमशः घटती है। जिनकी संख्या 360 है।
तीन सौ साठ। शब्द का अर्थ है भ्रमण करते। जीव अपने रथ पर वर्ष 360 दिन तथा रात भ्रमण करता था। जीव इन 360 दिन तथा रात को पूरा करने के लिए किए गए वृथाश्रम को जीवन की प्रगति मान लिया जाता है। कहते ना, अरे तुम क्या जानो, देखो बाल पक गया मेरा। ऐसे थोड़े पका है। ऐसे थोड़ी पका है। मतलब बाल पक गया मतलब ज्ञान हो गया है। ज्ञान से बाल पक जाता है। काल कन्या जरा साक्षात लोकस्तम नाभिनंदति स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः। प्रभु जिसे कन्या कहा गया है उसे वृद्धावस्था निजता समझना चाहिए। कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना है, किंतु यौवन राज तो साक्षात मृत्यु है। जरा में वृद्धावस्था को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। शरीर के भीतर बंदी जीव काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था को मृत्यु के तुरंत पहले स्वीकार करता है। यमन राज मृत्यु अर्थात यमराज का प्रतीक है। यमराज के पास जाने के पूर्व जीवात्मा जरा अर्थात वृद्धावस्था को जो यमन राज की बहन है स्वीकार करता है। अपवित्र कार्यों के फलस्वरूप मनुष्य यमन राज की बहन के वश में आ जाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और नारद मुनि द्वारा बताए गई भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें यवन राज तथा उसकी बहन जरा से प्रभावित नहीं होना पड़ता। कृष्ण भक्त होकर मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद वह दूसरा भौतिक शरीर ना धारण करके घर को अर्थात भगवान के पास वापस जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में हुई। 4.9 का श्लोक क्या है? जन्म कर्म समय भी एवं युगति तत्वता त्यक्त्वा देहं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ष। आधयो व्याधयस्तस्य आदयो सैनिका यवनाश्चरः भूतोपसर्गासुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः एवं बहुर्विधैर्धू खेदैर्व भूतात्मसंभवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहि देहि तमोवृतः प्राणेन्द्रियमनोधर्मान् आत्मन्यध्यस्य निर्गुणः शेते कामलवान्धाय ममाहमिति कर्म कृत। बढ़िया राम। यवनेश्वर यमराज के अनुचर मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं, जो शरीर तथा मन संबंधी विविध क्लेश माने जाते हैं। प्रज्वार 2 प्रकार के ज्वरों का सूचक है, अत्यधिक ताप तथा अत्यधिक शीत, जैसे टाइफाइड तथा निमोनिया। शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध क्लेशों द्वारा, जो दैविक भौतिक तथा अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित है, विचलित होता रहता है।
समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेकानेक योजनाओं में बह जाता है। निर्गुण दिव्य होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकार बस मैं तथा मेरा इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह इस शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। पर वेदों का कथन है असंगो अयम पुरुषः। जीवात्मा वास्तव में इस जगत से विलग है, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं होती है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति है और सारे भौतिक तत्व अर्थात पृथ्वी जल अग्नि निकृष्ट शक्ति है। इन तत्वों को भिन्न अथवा पृथक शक्ति भी कहा गया है। जब अंतरंगा या उत्कृष्ट शक्ति बहिरंगा शक्ति के संसर्ग में आती है तो उसे अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। भगवत गीता 2.14 में भगवान यह भी कहते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। भौतिक शरीर होने के कारण जीवात्मा को अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं, जो वायु जल अग्नि अत्यधिक ताप अत्यधिक शीत धूप अधिक भोजन अस्वास्थ्यकर भोजन शरीर के तीनों तत्वों का असंतुलन कफ पित्त वायु आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर की आंतें गला मस्तिष्क तथा अन्य भाग सभी प्रकार के रोगों से प्रभावित होते रहते हैं, जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीव को अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं। किंतु जीवात्मा इन सारे भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न रहता है। इस श्लोक में वर्णित 2 प्रकार के ज्वर आज की भाषा में निमोनिया तथा टाइफाइड है। जब शरीर अत्यधिक ज्वर से ग्रस्त होता है तो टाइफाइड तथा निमोनिया होता है, जिन्हें प्रज्वर कहा गया है। अन्य जीव भी अनेक प्रकार के क्लेशों के जनक है तथा सरकार कर वसूलती है तथा और अनेक चोर उचक्के तथा ठग भी हैं। अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश अधिक भौतिक क्लेश कहलाते हैं। दुर्भिक्ष महामारी युद्ध भूकंप इत्यादि के रूप में भी क्लेश होते हैं। ये देवताओं या हमारी शक्ति से परे अन्य स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में जीवों के अनेक शत्रु हैं और इन सबका वर्णन यह दिखाने के लिए किया गया है कि यह संसार कितना कष्टकारक है। इस संसार के मूलभूत कष्ट को जानते हुए प्रयास यही होना चाहिए कि भौतिकता के चंगुल से छूटकर भगवान के धाम वापस जाया जाए। वास्तव में जीव इस शरीर में तनिक भी सुखी नहीं है। शरीर के कारण ही उसे भूख प्यास लगती है और वह मन वचन क्रोध पेट लिंग गुदा इत्यादि के द्वारा प्रभावित होता है। दिव्य जीवात्मा को अनेकानेक कष्ट इसलिए घेर लेते हैं क्योंकि वह इस संसार में अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। यदि वह केवल इंद्रिय तुष्टि के कार्यों से अपने को विलग कर ले और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाएं और कृष्ण भक्ति में प्रगति के फलस्वरूप वह सभी क्लेशों से मुक्त होकर इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को वापस जा सकता है। ये इतना आसान नहीं है लेकिन है इंद्रिय तुष्टि के कार्यों से अपने को विलग कर ले। हैं? ये लाइफ टाइम स्ट्रगल रहेगा। यस है कि नहीं? बोले कि जब तक सांस चल रहे हैं तब तक लड़ना पड़ेगा। लड़ते रहो लड़ते रहो। यदात्मानं विज्ञानं विज्ञाय यदात्मानं विज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेत पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक् गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक् गुणाभिमानी स तदा गुणाभिमानी स कर्माणि कुरुते वसः कर्मणि कुरुते वसः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते यथा विजायते। जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की कुछ कुछ छूट है, किंतु जब वह अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है तो वह अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह अपने को शरीर मान बैठ, कभी वह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी तो सतोगुण के अधीन होता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। तात्पर्य भगवत गीता 13.22 में विभिन्न प्रकार के शरीर की व्याख्या पाई जाती है। पुरुष तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणाम कारणम गुण संघर्ष सद योनि जन्मसु। प्रकृति में
तीनों गुणों को भोगते हुए जीव अपनी जीवन यापन करता है। इसका कारण है प्रकृति के साथ उसकी संगति। इस प्रकार उसकी विभिन्न योनियों में अच्छों तथा बुरों से मिलाप होता है। प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव को कुछ कुछ स्वतंत्रता प्राप्त, जो स्वादिष्ट सबसे परिलक्षित है, जिसका अर्थ है जो अपना कल्याण देख सके। जीव को स्वाभाविक स्थिति अत्यंत तुच्छ है और चुनाव करते समय उसे धोखा हो सकता है। वह भगवान का अनुकरण करने को चुन सकता है। एक नौकर स्वयं अपना व्यापार शुरू करना करना चाह सकता है और इस तरह वह अपने स्वामी का अनुकरण करता है, और ऐसा करने पर उसे अपने स्वामी का संरक्षण छोड़ देना होता है। इस प्रकार वह कभी सफल होता है तो कभी असफल। इसी प्रकार कृष्ण का अंश जीव भी भगवान की स्पर्धा करने के लिए अपना व्यापार प्रारंभ करता है। भगवान का पद पाने के लिए अनेक प्रतियोगी हो जाते हैं, किंतु भगवान जैसा बनना तनिक भी संभव नहीं है। इस प्रकार विभिन्न पक्षों द्वारा भगवान का अनुकरण करने के फलस्वरूप विकट जीवन संघर्ष चल रहा है। भव बंधन का कारण भगवान की सेवा से हटकर उनका अनुकरण करना है। भगवान का अनुकरण मायावादी चिंतक करते हैं, क्योंकि वे कृत्रिम ढंग से भगवान से तदात्म तदात्ममय करना चाहते हैं। जब वे अपने को मुक्त मानते हैं तो वे ज्ञान के भ्रम में होते हैं। कोई ना कोई कोई ना कोई ना तो ईश्वर हो सकता है, ना ही उनके समान बन सकता है। ऐसी कल्पना करना भव बंधन में बने रहना। प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों में से नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। महाप्रभु स्त्री को बोलते थे प्रकृति। भगवान जी। स्त्री नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? प्रकृति। है ना? जब छोटा हरिदास जो है, बस, है ना, माधवी माता से गए थे चावल लेने के लिए, तो उसको महाप्रभु क्या समझिए कि प्रकृति के साथ इंटीमेट बात किया उन्होंने। मतलब कोई साथ में नहीं था, समझे ना? कोई मतलब ऐसा कोई टॉक नहीं था, जस्ट अकेले चले गए थे चावल लेने के लिए। सन्यासी सन्यासी होकर किसी स्त्री के पास अकेले चले गए थे चावल लेने के लिए, वो भी सेवा किसके लिए? महाप्रभु के लिए हो रहा है ना? समझे ना? तो थे शायद भगवान आचार्य भेजे थे, समझे ना? तो इसी कारण महाप्रभु रिजेक्ट कर दिया उसको। जिनकी सेवा कर रही हूँ वही रिजेक्ट। वही रिजेक्ट कर दिया, समझे ना? मैं पहले तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा शायद कुछ, मैं सोच रहा था कि शायद कुछ जो है मतलब गलत ढंग से देख लिए होंगे, या कुछ ऐसे कुछ बात कर लिए होंगे। मतलब कई दिनों तो मेरा ऐसे ही रहा, मैंने कहा। और फिर देखा जाए तो माधवी माता जो है ना, माधवी माता बहुत एजेड थी। महाप्रभु के कहते हैं कि 3.5 पार्षद है, उसमें से आदि वो तो उसमें आधे पार्षद जो है वो ही है, सही है ना? तो जो है, हाँ, तो फिर बाद में मुझे मतलब वो मुझे क्लियर हुआ। महाराज बोले, ये भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज बोले, नहीं, गलती ये था कि सन्यासी होकर वो स्त्री के पास मतलब अकेला चले गए चावल लेने के लिए, और किसी को ले जाते, या क्या, या जो है क्या बोलते हैं, या और किसी को भी भेज देते, ठीक है नहीं? उसको इतना ऑफेंस मान लिए कौन? महाप्रभु, समझे ना?
मतलब महाप्रभु एक से छोटा हरिदास तो उन्हीं के पार्षद है, वे पार्षद है ना। तो उनके द्वारा महाप्रभु जो है ना एक मतलब स्टैंडर्ड सेट किए कि आगे जाके ऐसा ऐसा ना हो। मतलब इसको एक स्टैंडर्ड मान के चले लोग, है ना। तो वही प्रकृति से मुझे याद आया कि महाप्रभु जो है ना स्त्री को क्या बोलते थे, प्रकृति, स्त्री भी नहीं बोलते थे। शुक्लाद प्रकाश भूयिष्ठान लोकान शुक्लात् प्रकाशभूयिष्ठान् लोकान् आपनोति करहिचित् आप्नोति करिचित् दुःख उदरकान क्रिया आयासान उदरकान् क्रिया तमः शोक उत्कटान क्वचित्। शोकम् उत्कटम्। अजित। जो सतुगुणी है वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह वे उच्च लोगों को जाते हैं जहाँ देवों का निवास है। जो रजोगुणी है वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। इस प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। पर तीन तरह के लोग हैं, उच्च, मध्य और अधम। जो सतोगुणी होते हैं वे उच्च लोकों यानी ब्रह्मा यानी सत्य, तप, ज्ञान तथा मह लोकों को जाते हैं। जो रजोगुणी है उन्हें भू तथा भुआ लोगों की प्राप्ति होती है। जो तमोगुणी है वे अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल तथा असुर जगत में स्थान पाते हैं। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक है, किंतु अपनी विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। आज के समय मानव समाज पूरी तरह से रजोगुणी से प्रभावित है। फलस्वरूप लोग बड़े बड़े कारखानों में काम करने में लगे हुए हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टप्रद है। भगवत गीता में ऐसे कामों को उग्र कर्म कहा गया है। जो लोग श्रमिकों की शक्ति का उपयोग करते हैं वे पूंजीपति कहलाते हैं और वास्तविक काम करने वाले श्रमिक या मजदूर कहलाते हैं। वास्तव में वे दोनों ही पूंजीपति हैं और मजदूर रजोगुणी तथा तमोगुणी दोनों हैं। इसका परिणाम यह है कि सदा ही अत्यंत विकट उग्र स्थिति बनी रहती है। इनके विपरीत वे लोग हैं जो सतोगुणी हैं, कर्मी तथा ज्ञानी जन। कर्मी जन वैदिक आदेशों के अनुसार उच्च लोकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी जन ब्रह्म में तदाकर होने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इस जगत में विभिन्न योनियों में सभी वर्ग के जीव पाए जाते हैं। इससे संसार में श्रेष्ठ तथा निकृष्ट जीव रूपों में पाए जाने की व्याख्या हो जाती है। हम्म। रजोगुण है। सत्वगुणी उच्च लोक में जाते हैं, रजोगुणी भू और भुव, तमोगुणी अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल या पशु जगत में। भुवन लोग कौन से? भूलोक ये धरती। हाँ, भुवन भूव तो मतलब भू भुवा, आई थिंक इसके ऊपर होता है भुवा। भू के ऊपर होता है भुवा। जो भुवन। जो 14 लोग है ना, एक सेकंड देखते हैं। हम्म। ये देखो ना, भू के ऊपर ही भुवा। भू लोग भुवा लोग कह रहे हैं कि जिसमें राक्षस और
भूत रहते हैं। अरे बाप रे, हमारे ऊपर ही रहते हैं ये तो। हमको वो लोग सही ना। घोस्ट, उसके बाद क्या फिर घोस्ट और क्या? राक्षस एंड घोस्ट। इसके बाद जो है स्वर्गलोक आ गया, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। नीचे आया अतल वितल सुतल तलातल, महातल रसातल पातल। ये सारा का सारा, ये इसमें पंखुड़ मतलब कमल के इसी में है। मुल्क ना वाह नाम, भाई। मुल्क नाम। मेरे फिर भी बाहर। हम्म। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक है, गुणात्मक दृष्टि, किंतु अपनी विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर, विस्मृति या भूल जाता है ना, भगवान जी को भूल जाना। भूलिया तुम्हारे संसारे सिया, पे नानाविध व्यथा, तुम्हारो चरणे আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। आपको भूल के क्या हुआ, संसार में आया, पे नाना विध व्यथा, बहुत व्यथा मिला, कष्ट मिल रहा है भूल के। मतलब देखा जाए तो ये पूछते हैं भगवान महाप्रभु, महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय कि सबसे बड़ा लॉस क्या है, तो वो बोलते हैं कि भूल जाना, भगवान को भूल जाना। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा लॉस है ना। लोग पैसों का हिसाब करते हैं, अरे इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया है। बट सबसे बड़ा लॉस क्या है, भगवान को भूल जाना। भूलिया तुम्हारे संसार सिया, तो ये नाम नहीं होता है ना। इसलिए है ना हमारे, मतलब एक्चुअली निचोड़ क्या है, ये सब जो कर रहे हैं हम, इसका निचोड़ ये है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। निचोड़ मतलब चाहे आप शास्त्र पढ़ो, चाहे आप चैंटिंग करो, चाहे आप सत्संग करो, है ना, चाहे आप सेवा करो, सभी का निचोड़ क्या है, हमेशा हम कैसे भगवान को याद करेंगे और उनको कभी नहीं भूलेंगे, है ना। लेकिन देखा जाता है कि मतलब हम वही चीज करते करते ही भगवान को भूल जाते हैं, है कि नहीं। जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग के समय में कम से कम तो याद करना चाहिए ना, है? लेकिन उसी समय भूल जाते हैं। लेकिन रजोगुण, रजोगुण का प्रभाव, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव, है ना। रजोगुण का प्रभाव से क्या होता है, चैंटिंग के समय में आता है, अरे ये करना था, वो करना था, अरे सारा प्लानिंग होता है, प्रॉपर प्लानिंग, अगर ऐसा प्लानिंग तो याद आ जाए तो वर्क हो ऐसा प्लानिंग। सही ना, ये क्या है, रजोगुण करा रहे हैं ना। तमोगुण क्या करा रहा है, सुला देता है, सुला देती है कि नहीं, है ना। तो बेसिकली ये याद रखना चाहिए, हमेशा हम कैसे भगवान को भूल मतलब याद करें, है ना। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना, प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, है ना? विनम्र भाव से प्रार्थना करना चाहिए कि देखो ये जो बद्ध जीव है, कहाँ मतलब, है ना, जो है, कहाँ आपको स्मरण कर पाने का हमारा क्षमता है। थोड़ा बहुत हम प्रयास कर रहे हैं स्मरण करने का, है तो आप ही कृपा कीजिए, हैं, क्या प्रभु, आप ही कृपा कीजिए ताकि जो है हम स्मरण कर पाए आपको, है ना। हरिदास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि, है ना,
प्रहलाद महाराज तो कितना स्मरण करते थे, मैं तो बस बहुत कम जो है ना, जो है स्मरण कर पा रहा हूँ। कहते हैं कि मैं बहुत कम स्मरण कर पाता हूँ भगवान जी का, है ना। जो 3 लाख नाम जाप करते थे वो कह रहे हैं कि मैं बहुत कम स्मरण कर पा रहा हूँ, है ना। एक्चुअली वो इंटेंसिटी आपको मिलेगा, मतलब मिलता है जब हम जब हम हमारा कोई प्रेमिका होती है ना। प्रेमिका का हम कितना स्मरण करते हैं, समझे ना। प्रेमिका का हम कितना स्मरण करते हैं, है ना। ऑलवेज, ऑलवेज एब्जॉर्ब हो जाता है व्यक्ति, है कि नहीं। वो होता है स्मरण है ना। तो उसी प्रकार भगवान का कोई स्मरण करता होगा, है ना। भगवान के चरणों को कोई स्मरण करता होगा उसी प्रकार, है ना। उसी प्रकार क्या है, भगवान के चरणों का कोई, उनके चरणों को कोई ऐसा स्मरण करता होगा, है ना, ऐसे मिस करता होगा। मैं एक सुन रहा था, राधा रानी का पाठन सुन रहा था, मतलब एक्चुअली मुझे काफी हार्ट टचिंग लगा। राधा रानी जो है, मतलब अ, क्या हुआ कि हम्म, लगभग 100 साल, 100 साल के लिए एक्चुअली श्राप मिला था ना। भगवान कृष्ण और राधा रानी को श्राप मिला था कि 100 साल के लिए क्या रहेंगे, अलग से अलग रहेंगे, ना। तो तो जो है राधा रानी और गोपियां तो वृंदावन में है, और भगवान यहाँ पे है, जो है द्वारका में है। तो क्या हुआ कि एक समय में ऐसा है ना, कुरुक्षेत्र में एक वो पड़ा, मतलब एक अच्छा मुहूर्त पड़ा कुरुक्षेत्र में जाके श्राद्ध देने के लिए। तो जब पड़ा तो वहां से वसुदेव आए, और सारे कृष्ण बलराम भी आए, और यहाँ से भी नंद बाबा अपने सारे ब्रजवासी को लेकर गए समझिए ना। तो जब मतलब वहां पे पहुंचे, सब मिलन हुआ, और मिलन हुआ तो रुक्मिणी सत्यभामा तो जानते हैं राधा रानी को, क्योंकि भगवान तो सपने में भी राधा रानी का नाम लेते थे, राधा रानी का नाम लेते थे, गोपियों का नाम लेते थे, समझे ना। तो गायों का नाम लेते थे। तो रुक्मिणी सत्यभामा ये तो सब जानते हैं राधा रानी का क्या पूछ, मतलब वो कहते, मतलब जो हम कहते थे, मतलब हम लोग पास में होके भी भगवान हमसे हमें कम स्मरण करते हैं, और ज्यादा स्मरण किन को करते हैं, राधा रानी और गोपियों को करते हैं। तो वो जानते हैं ना। तो रुक्मिणी जो है माता क्या करती है ना, राधा रानी की सेवा करती है, कुरुक्षेत्र में सेवा करती है। करने के बाद रात को रुक्मिणी माता जाती है, जो है भगवान जी का चरण मसाज करने के लिए जब जाती है, देखती है कि भगवान के चरणों में फोड़ा हुआ है। क्या हुआ है, फोड़ा। समझी बात है, क्या हो गया, कहाँ पे आपने ऐसे, आपका कैसे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे हुआ है, ना ना ना, आप बताइए, ना ना आप बताइए क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मतलब नहीं, आप मतलब भगवान जो है कहने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन मैंने बार 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 वो कर रहे कि नहीं नहीं, आप बताइए स्वामी, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, आप बताइए तो क्या हुआ है, बताइए तो बार बार बोलने के बाद भगवान जो कह रहे हैं, लेकिन बहुत ही, मतलब बहुत ही वो होके कह रहे हैं, मतलब सहम के कह रहे हैं भगवान, कि ऐसा है, आपने जो है राधा रानी की आज, वो राधा की आज सेवा कर रही थी। हाँ हाँ, सेवा कर, तो क्या हुआ, आपने ये खिलाया, वो खिलाया, वो खिलाया, लेकिन आपने जो खीर जो खिलाया ना, खिलाई, वो खीर बहुत गर्म था। तो क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं, उसको राधा ने खा लिया। तो क्या हुआ, बोले कि उसके हृदय में मेरा साक्षात चरण रहता।
और जब वो खीर गया तो इसी कारण मेरा सर में फोड़ा आ गया। समझे ना? तो इसी प्रकार है ना। तो ये मैं कह रहा था कि क्या है, स्मरण है। मतलब राधा रानी के हृदय में भगवान का चरण साक्षात रहता है, इसका मतलब क्या है, ये स्मरण है, इसी स्मरण का है ना, है कि नहीं? इसलिए जो है भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अ, विषय जे प्रीति है वे आछू का अमार, सही मत प्रीति होग चरण तुम्हार, है कि नहीं? हमारे तो विषय चीज के लिए हमारा कितना प्रेम है ना, है कि नहीं? स्पेशली जब हम जो है ना ऑपोजिट सेक्स का अपीयरेंस देखते हैं, है ना, वो कितना हमारे हृदय में वो हो जाता है ना, कितना मेडिटेट करने लगते हैं हम चीजों को, है ना। बट वही मेडिटेशन क्या होना चाहिए, भगवान के चरणों के प्रति विकसित हो जाए, है ना। इसको स्मरण बोलते हैं, है कि नहीं? प्रहलाद महाराज जो है इतना स्मरण कर रहे हैं, इतना स्मरण कर रहे हैं, उनको कुछ होश ही नहीं रहा है। उनको कहीं पे कहीं पे कुचाला, हाथी के नीचे कुचाला जा रहा है, पहाड़ से फेंका जा रहा है, इतना स्मरण, है ना। तो इसको बोलते हैं स्मरण, है ना। इसी प्रकार स्मरण होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हम्म। क्वचित पुमान क्वचित च स्त्री, क्वचित् पुमान् क्वचित् स्त्री, क्वचित न उभयम अंधी, क्वचिन्नो मंदे, देवो मनुष्य स्थिर्यज्ञा, देवो मनुष्यस्तिर्भक्त, यथा कर्म गुणं भवः। यथा कौन पढ़ रहा है? भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीवात्मा कभी नर, कभी नारी, कभी नपुंसक, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पक्षी, पशु इत्यादि बनता है। इस प्रकार वह भौतिक जगत में घूमता रहे। वह प्रकृति के गुणों को अधीन अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता है। वास्तव में जीव भगवान का अंश है, फलतः वह आध्यात्मिक गुण संपन्न है। वह कभी भौतिक नहीं है। उसका भौतिक बोध उसकी विस्मृति से उत्पन्न होने के कारण एक गलती है। वह भगवान के ही समान तेजोमय चमकीला है, किंतु सूर्य तथा सूर्य प्रकाश अत्यंत चमकीले हैं, अत्यंत चमकीले होते हैं। भगवान पूर्ण चमकते हुए सूर्य के सहस हैं, सदृश है। सदृश हैं, और जीव सूर्य के उन लघु कणों के समान है जिनसे सूर्य प्रकाश बनता है। जब ये लघु कण माया रूपी बादल से ढक जाते हैं तो उनका चमकीली चम चमकीलापन अदृश्य हो जाता है। जब माया के बादल हट जाते हैं तो वे कण पुनः पूर्वतः चमकने लगता है। जीव ही जब ही जीव माया के अज्ञान से आच्छादित हो जाता है, वह भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता। यदि किसी तरह भगवान के समक्ष पहुंच जाता है तो वह अपने को भी उतना प्रकाशपूर्ण पता है जितने वो भगवान, भले ही वह उतना व्यापक न हो। क्योंकि जीव परमेश्वर का अनुकरण करना चाहता है, इसलिए वह माया से आच्छादित है। हम न तो भगवान का अनुकरण कर सकते हैं और ना ही हम परम भक्ता बन सकते हैं। यह संभव नहीं है। किंतु जब हम ऐसा करना संभव सोचते हैं तो हम माया द्वारा बंद हो जाते हैं। इस तरह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण ही जीव माया के चंगुल में माया के वश में होकर जीव भूत प्रेत बाधा से तटस्थ
त्रस्त त्रस्त व्यक्ति जैसा हो जाता है। व्यक्ति जैसा बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करता रहता है। जब जीव माया के वश में होता है तो वह तथाकथित विज्ञान, दार्शनिक, राजनीतिक या सामाजिक बन जाता है, समाजवादी बन जाता है, और प्रतिक्षण वह मानव समाज के कल्याण हेतु तरह तरह की योजनाएं प्रस्तुत करता रहता है। अंततः ये सारी योजनाएं विफल होती हैं, क्योंकि यह भ्रामक मोह में है। इस प्रकार जीव भूल जाता है वह भगवान का शाश्वत दास है। उल्टे वह माया का दास बन बैठता है। प्रत्येक दशा में वह दास रहता है, और उसका दुर्भाग्य है कि भगवान को भूलने के कारण वह माया का दास बन जाता है। माया का दास होने से कभी वह राजा बनता है, कभी सामान्य नागरिक, कभी ब्राह्मण, तो कभी शूद्र इत्यादि। कभी वह सुखी रहता है तो कभी संपन्न व्यक्ति के रूप में रहता है। कभी वह लघु कीट बनता है, कभी वह स्वर्ग में रहता है, कभी नरक में। कभी देवता बनता है तो कभी असुर, कभी वह दास बनता है तो कभी स्वामी। इस प्रकार जीव ब्रह्मांड में घूमता रहता है। वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है, तभी वह वास्तविक स्वाभाविक स्थिति का बोध होता है। तब वह इस संसार से उब जाता है। उस समय कृष्ण चेतना में आकर वह अपने विगत सांसारिक अनुभव का प्रस्ताव करता है। यह प्रस्ताव लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे उसका भौतिक बद्ध जीवन पवित्र हो जाता है। तब वह भगवान से उनकी सेवा में लगा लेने की प्रार्थना करता है। इस समय श्री कृष्ण उसे माया के बंधन से मोक्ष दिला देते हैं। भगवान कृष्ण ने इसकी व्याख्या भगवद गीता अध्याय 7 14 श्लोक में की है। दैवी सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते मायावतां तनोति ते। मेरी यह त्रिगुणमयी देवी शक्ति दुर्लभ दुर्लंघ्य है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वैसे सरलता से पार कर सकते हैं। केवल कृष्ण के अनुग्रह से माया के चंगुल से छुटा जा सकता है। ज्ञान या अन्य कर्मों से छुटकारा पाना असंभव है। जब जीव को कृष्ण की कृपा से अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है तो वह अपने को कृष्ण चेतना से सदैव दृढ़ रखकर उसी के अनुसार कार्य कर। इस प्रकार वह क्रमशः माया के चंगुल से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। तब उसकी कृष्ण चेतना दृढ़ होती है तो माया उसे छू नहीं पाती। इस प्रकार कृष्ण भक्तों की संगति में रहकर जीव इस संसार को कर्म से मुक्त हो सकता है। इस प्रसंग में श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी का कथन है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22। आते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। कृष्ण चेतना की अवस्था में जीव अपने गुरु के निर्देश में मुक्ति में लगा रहता है। इस तरह वह माया के चंगुल से छूटकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण। है ना, जितना जितना, लेकिन मतलब एक्चुअली गुरु के निर्देशानुसार जो काम करना ही एक्चुअली कृपा है ना। जो विधि है, ये विधि को ही क्या कहा गया है? कृपा। कई लोग महाराज महाराज बस कृपा कीजिए कृपा कीजिए। यार कृपा क्या बात है? नहीं माने। कृपा क्या है? कृपा तो हाँ, करके पाना को कृपा यस। है कि नहीं? कुछ करोगे नहीं, अब कृपा कीजिए बस ब्लेस अस, है ना। और इंटेंसिटी और बढ़ जाता है जब ना, जब जो है कुछ कुछ मतलब चीज में फंस जाते हैं, या कोर्ट केस चलता है, या है ना, उसमें तो परीक्षा में जाते हैं, नहीं जानते। है ना। ये सब में बहुत इंटेंसिटी बढ़ जाता है लोगों का कृपा कृपा मांगने में, है कि नहीं? लेकिन जब, है ना, जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप रहे हैं ना, तो एक्चुअली एक्चुअली वो जो हम भगवान का नाम जप रहे हैं, तो भगवान तो उसको ग्रहण नहीं करने का है ना। भगवान किसकी सेवा को ग्रहण करते हैं? षडांग शरणागति हुई बजाहर ताहर प्रार्थना सुने नंद को। श्री नंद कुमार। जिसके अंदर 6
शरणागति का 6 अंग है, उसी का जो है ग्रहण करते हैं कौन? भगवान ग्रहण करते हैं ना। हमारे पास तो नहीं है वो शरणागति, 6 अंग तो नहीं है। बट क्यों भगवान ग्रहण करते हैं? क्योंकि हम गुरु के बातों को मान के जो है कर चैंटिंग कर रहे हैं कम से कम। 16 माला का जप करना है भाई, ठीक है हम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि गुरु ने कहा है ना। तो फिर भगवान प्रसन्न होते हैं कि चलो ठीक है, गुरु के आदेशों का हम पालन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर भगवान, मतलब भगवान की कृपा होती है ना, और फिर हम और धीरे धीरे और प्रवेश करते हैं ना, है ना। बट वो जो षडांग शरणागति है उसको हमें क्या करना पड़ता है? विकसित करना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि, है ना, जैसे महाप्रभु कहते थे ना कि ना हम विप्र, हम्म, ना च नरपतिर, ना वैश्यो, ना शूद्रो, बा ना हम वर्णी, न च गृहपतिर, अ, ना ना वनस्थो यथिर्वा, किंतु प्रोद्योग निखिल पूर्णामृताब्धिर गोपी भर्तृ पद कमलोर दास दासानुदास। अपने आप को जब हम इस पोजीशन से हटा देते हैं ना कि हम जो है, ना हम विप्रो, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, है ना। ब्रह्मचारी भी एक वो हो जाता है ना, अरे हम ब्रह्मचारी है तो क्या कर, तो नहीं जानता हम ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी की एक उपाधि है, टॉपिक है। सुनिए ना, है ना, ब्रह्मचारी, ना हम गृहस्थ, है ना, है कि नहीं। एक एक गृहस्थ ने मुझे कहा आपको पता है सबसे टॉप आश्रम गृहस्थ आश्रम है। मैंने कहा बाकी आश्रम के बारे में बताइए, बाकी कौन कौन सा आश्रम है? नहीं बाकी तो मैं नहीं जानता। समझिए ना, बाकी का नाम भी नहीं। बाकी का नाम नहीं जानता। मैं कहा बाकी का नाम अगर नहीं जानते तो गृहस्थ आश्रम ही टॉप होगा ना। सो इतना मूर्ख है लोग जब ये, तो ये भी क्या है? गृहस्थ है ना। अरे हम देखो कितना जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। ब्रह्मचारी लोग क्या है, कार्य खट में खाएंगे, खा रहे हैं, मठ में खा रहे हैं, खट में सो रहे हैं, संभाल रहे हैं, हम ही संभाल रहे हैं ना सब, है कि नहीं। या वानप्रस्थ है या सन्यासी है, हम सन्यासी है ना। तो ये कोई, है ना, ये सब कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, हमें अपने आप को क्या समझना चाहिए? गोपी भर्तृ पद कमल दास दास, है ना। गोपी के भर्तृ, गोपी के भर्तृ कौन है? भर्तृ मतलब मालिक, कृष्ण, कृष्ण है ना। वो उनके चरण कमलों के दास दासाम दास, उनके डायरेक्ट चरण के दास। जो, ना, उनके दासों का तो इसीलिए मतलब एक्चुअली दिस इज द परफेक्ट पोजीशन। हमारा जो परफेक्ट पोजीशन क्या है कि हम सभी का दास है। ये भाव अगर हम डेवलप कर लेंगे, है ना, तब हम माया से बच जाएंगे। नहीं तो, है ना, नहीं तो माया जो है बहुत परेशान करेगी। जब तक ये मालिक रहेगा ना कि देखो मैं इतना सीनियर हूँ, है ना, मुझे सब सेवा करना चाहिए, लेकिन मतलब, या मैं हम तो वैष्णव है तो सभी हमारा सेवक है, तब क्या है, हम कुछ बन गए हैं बाबू। माला वाला करके हम तिलक तिलक धोती वोती में, कुछ तो स्पेशल है हम, क्या बाबू है। अरे भगवान खुद कह रहे हैं सब महात्मा सुदुर्लभ, अरे बाप रे। हम तो एकदम सुदुर्लभ महात्मा है। तो फिर माया जो है क्या करेगी? माया तारे झापटिया धरे। समझ गए ना। बट हमेशा क्या है, अपने आप को अगर हम सेवक, हाँ, के रूप में, ना, कि सभी सभी वैष्णव का मैं क्या हूं? सेवक हूं। कृष्ण ही भोक्ता है,
कृष्ण ही क्या है, भोगता है। और हम, मतलब हम सब क्या है, भोग्य है ना, समझे ना। ये गया था यहाँ पे, वहां पे बोला था, मैं माता जी लोगों को बोला, मैंने कहा जो है मैं तो आजकल माता जी शब्द ही कम यूज कर रहा हूँ क्योंकि मात आजकल जो है ना, पति भी पत्नी को माता जी कहने लगे हैं समझे ना? अभी 2 दिन पहले मतलब एक किसी का कॉल आया था, और उनकी पत्नी मर गई थी 2 साल पहले 1.5 साल पहले। तो मुझे कह रहे हैं, पर मुझे हम आएंगे ना, वो तो उस मतलब उसका नाम लेकर, तो वो माता जी का भी हम श्राद्ध कर देते हैं कौन कह रहा है, पति समझ गए ना। तो इसलिए मैंने कहा देखो, हम तो जो है यही प्रयास करते हैं, जो है ना, हम आप लोगों को कृष्ण की पत्नी के हिसाब से देखते हैं, समझ गए ना। कैसे देखते हैं, कृष्ण की कृष्ण की पत्नी, आप सब कृष्ण की पत्नी है, जाओ। तो कृष्ण की पत्नी है, आपको भोग करने वाला कौन है, कृष्ण है। हम तो बल्कि आपके सेवक है कि नहीं। तो इसी प्रकार देखना, और वैसे भी भगवान भी, महाप्रभु ने क्या कहा, प्रकृति, स्त्री को क्या बोलते थे महाप्रभु, प्रकृति। और प्रकृति किन की है, प्रकृति तो भगवान की है ना। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, है ना। तो हमारे लिए एक्चुअली देखा जाए तो मैं देखा हूं, ये पोजीशन हमारे लिए सेफ है। मन में चाहे किसी स्त्री के प्रति कोई भी भावना आए, हो सकता है कि हमारा, है ना, हमारा सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं है ना, और कोई भी बुरा भावना आ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मान के चलो कि क्या है, वो कृष्ण की पत्नी है, जाओ। सभी स्त्री में क्या लगा दो, कृष्ण स्टाम्प लगा दो, क्या, कृष्ण की पत्नी। कृष्ण की पत्नी है, जाओ, है ना। तुम कृष्ण की पत्नी हो, बस तुम्हें भोग करने वाला कौन है, कृष्ण है। हम तो आपके सेवक हैं, है ना। तो जितना एक्चुअली, जितना ना आप जो है अपने आप को एकदम वो रखेंगे, एकदम सबके नीचे रखेंगे, आप उतना ही सेफ रहेंगे, है ना। नहीं तो माया जो है ना माया बहुत प्रबल है ना। माया आपको हमेशा क्या करती रहेगी, कि भाई तुम मालिक हो। अरे कितना कुछ कर लिया तुमने, और तुम सोच रहे हो तो ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं। यू आर एन अचीवर, अभय प्रभु, यू आर एन अचीवर, बाल ऐसे थोड़ी पक गया है उड़ भी गए। लेकिन यू कैन एंजॉय, यू कैन एंजॉय, सभी आपको कहते भी हैं योर सर्वेंट, इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। योर हम्बल सर्वेंट, अभय प्रभु, योर हम्बल सर्वेंट, सभी कह रहे हैं, सो यू आर मास्टर ना है। माया ऐसे काम करती है, माया से। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के ने, सो कली तुम्हारो माया, नाही मोमो बोलो ज्ञानो सुनिर्मलो, स्वाधीनो नो है काया, सब माया है भगवान जी का, है ना। हम माया नहीं, भगवान की माया शक्ति को ब्रह्मा जी तक समझ नहीं पाते हैं, तो हम क्या चीज है बताइए, है ना।
बट जब हम मान जाएंगे कि भाई भगवान देखो सब आपकी माया है, हमारी भाई हमें हमारा कोई औकात नहीं है इस माया के साथ लड़ाई करने का है कि नहीं? है ना? तो जैसे जो है किसी के घर पे आप गए, उसमें लिखा हुआ है बी बी अवेयर ऑफ डॉग्स, है ना? आप कहेंगे कि अरे कुत्ता मेरा क्या करे, कुत्ता मेरा क्या बिगाड़ेगा, हम मनुष्य है, कुत्ता मेरा का क्या बिगाड़ेगा। और आप अगर घुसे, सीधा पकड़ेगा यहीं से, यहीं पकड़ेगा सीधा सीधा पकड़ेगा यहीं पे, है ना? बट आप कहेंगे भाई उसको फोन कर दीजिए, किसी का कुत्ता है, फोन आ गए तेरा कुत्ता है तू संभाल ले है ना, तू संभाल ले मुझे आना है ना? तो वो फिर अपना संभाल संभालेगा, टॉमी इधर आओ तो उसी बगैर माया किन का है? भगवान का भाई, सकल ही तुम्हारा माया, आपका ही माया है ना? और वैसे मैं भी मायाग्रस्त हूँ, मैं भी मायाग्रस्त हूँ, है कि नहीं? क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है आपकी माया को जीतना। ना ना मेरा ज्ञान सुनिर्मल है, ना मेरा जो शरीर है वो भी स्वाधीन है, तीनों गुणों में जो है प्रभावित है कि नहीं? तो फिर आप ही देखो, आप ही देखो, है ना? हमारा भरोसा तुम्ही, तुम्हारे चरण लोइनु शरण, तुम्हारे किंकर आन, बस हम आपके दास है, आपके चरण में शरण लिए हैं। अब आप ही देखिए, माया से आप रक्षा करेंगे या माया से आप जद मतलब ग्रसित कर देंगे, वो आपके ऊपर है, आप देखिए, है कि नहीं? हम्म, ठीक है, हम यहीं पे विराम देते हैं। 29 तक हो गया है, 525 पेज।